नमस्कार दोस्तों। आज हम गौधूत यानी कि गाय के घी के बारे में जानेंगे। उसके लाभ नुकसान। नुकसान तो ऐसे होते ही नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा प्रमाण में किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, उसके बनाने की विधि, वो क्यों, उसकी प्योरिटी की क्या पहचान है और किस फॉर्म में लिया जाना चाहिए, तो जानते हैं। गौधूत यानी कि गाय का घी। घी हम लोग तो हर हर घर में, भारतीयों के हर घर में घी देखने को मिलता है। रोटी पे देखिएगा और पराठे में और हर चीज़ में हम लोग घी, यानी अच्छा लगता है हम लोगों को कि घी के साथ रोटी, पराठा, ये सारी चीज़ें होती ही हैं। कई लोग तो बालों में खुश्की की वजह से, कई कई राज्यों में मैंने सुना है कि बालों की खुश्की को मिटाने के लिए वो लोग घी के मसाज भी करते हैं। शुद्ध घी के बालों में मसाज करते हैं, जिससे कि बाल हेल्दी रहते हैं और शाइनी रहते हैं। घी को, जो गाय का घी रहता है स्पेशली, तो उसकी शुद्धता की निशानी, कई कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को शुद्ध घी कहाँ से मिले, क्या करें, उसकी क्या पहचान है। तो घी की क्या पहचान है, गाय के घी की शुद्धता की पहचान क्या है। तो गाय का जो घी रहता है वो, कई बार हम लोगों को लगता है कि ये जमा हुआ करके रहा तो वो गाय का शुद्ध घी नहीं होगा। तो ये ऐसा नहीं है। जिन लोगों के यहाँ जो गोपालक रहते हैं, वो लोग अगर डेली इसे हरा घास चारा खिलाते हैं, तो फिर उसका घी जो रहता है वो पिघलता है, वो यानी जमता नहीं है, पिघला हुआ ही रहता है। सर्दियों में भी वो ज़्यादा जमता नहीं है। और जो जम जाता है घी, तो वो गाय का भी रह सकता है, क्योंकि अगर उन लोगों ने डेली अगर उसको घास, जो हरी घास नहीं खिलाई है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्योर नहीं है। तो ये उसकी निशानी है। दूसरी कि जैसे ही हम लोग गाय का घी हाथ में, हथेली में लेते हैं, तो हथेली में लेंगे तो जो हमारी हथेली की, जो शरीर की गर्मी रहती है थोड़ी, उसकी वजह से वो जो घी रहता है वो थोड़ा धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। तीसरी चीज़ कि जब भी हम लोग घी देखेंगे, जब नॉर्मली घी पिघला हुआ रहेगा और उससे जमने के दौरान उसके ऊपर एक पतली सी लेयर दिखती है, यानी मलाई जैसी। तो जैसे ही दूध के ऊपर मलाई की परत जमती है, वैसे घी के ऊपर एक परत जमती है, घी की परत, जैसे घी की मलाई बोलो अभी उसको। तो ये जो अगर लक्षण है आपके घी में, तो आप जानिए कि आपका जो घी है वो शुद्ध गाय का शुद्ध देसी घी है। तो ये सारी निशानियाँ हो गई। अब जानते हैं कि घी किन लोगों को अच्छी मात्रा में खाना चाहिए, और डेली हम लोग जब अगर खाते हैं तो घी किस मात्रा में खाना चाहिए। रूटीन में हम लोगों को घी 20 से 25 ग्राम खाना चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त मज़दूरी करते हैं, तो वो लोग घी ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं, क्योंकि उसको पचाने के लिए बहुत, यानी मेहनत वाले काम करते हैं, उन लोगों को ये आसानी से पच जाता है। जो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, वो लोग भी ज़्यादा मात्रा में घी ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, जो बैठे हुए कंप्यूटर वर्क किया, तो उन लोगों को फिर 20-25 ml या 1 या 2 चम्मच घी लेना चाहिए। घी हमेशा पिघला हुआ, यानी कि लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए। घी को हम लोग जब भी लेते हैं, तो हम लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को अगर मेदस्वी यानी कि मोटापा है, लिवर सिरोसिस है, फिर लीवर या प्लीहा से लग के कोई रोग है, या गोल ब्लेडर से लग के हम लोगों को कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी, तो हम लोगों ने इसको लेने के लिए टालना है, क्योंकि ये हैवी पड़ता है। बुखार यानी सीजनल जो बुखार रहा, उसमें भी घी भारी पड़ता है, तो उस समय हम लोगों ने घी लेने के लिए टालना चाहिए। घुटनों के दर्द में घी को, मेल्ट किए हुए घी को थोड़ा सा हम लोगों ने घुटने पे लगाना है, थोड़ा मसाज करना है, और उसके बाद में सिकाई करनी है, तो उससे भी लाभ होता है। उसके बाद हम लोग जब भी रोटी में या दाल में जब घी डालते हैं, तो उसको लिक्विड करके, यानी उसको पिघला के बाद में ही लगाना चाहिए, तब उसका लाभ अच्छे से मिलता है। घी जब अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ा सकता है। तो उसको एक सीमित मात्रा में डेली ले सकते हैं। खाने पीने में, इवन स्किन के ऊपर भी इसका अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। एक आधा चम्मच जितना शुद्ध देसी घी गाय का, उसमें चुटकी भर जो केसर रहता है, केसर, और उसको अच्छे से मिक्स करके, और वो स्किन के ऊपर, यानी चेहरे के ऊपर मसाज करना है,
10 से 1 मिनट जितना, 10 से 15 मिनट उसको धीरे धीरे ऐसे मसाज करके उसको अंदर उतारें। उसके बाद में आधा घंटा जितना रखें और उसके बाद में उसे साबुन से धो लें गर्म पानी से। या तो फिर अगर आपको आपका जो स्किन है ड्राई है तो आप उसको रात भर रख सकते हैं, सूख सकते हैं रख के, और फिर सुबह उसको गर्म पानी से और साबुन से धो सकते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उसके एक बहुत बहुत बड़ा लाभ है, वो है अनिद्रा के रोगियों को। जिन लोगों को वंश परंपरागत यानी आनुवंशिक जो रोग हेरिडिटी जो रहता है अनिद्रा का रोग, उनमें भी ये बहुत लाभ करता है। सोने का जो प्रॉब्लम रहता है, कई लोगों को आनुवंशिक रहता है अनिद्रा, तो वो लोगों को नींद रात रात भर नींद नहीं आती, तो क्या करना चाहिए? गाय का देशी घी जो रहता है उसको पिघला के एक एक बूंद ना के एक एक भाग में एक एक बूंद डाला जाता है। उसकी एक निश्चित प्रक्रिया रहती है कि इस तरह से सोना चाहिए, जैसे कि वो आप समझो आप कॉटन ले लिए, उसमें मेल्ट किया हुआ घी लिया, गाय का शुद्ध देसी घी, और उसे कॉटन से डालेंगे तो अच्छे से ये पूरा जाएगा। जैसे ही वो नासिका के अंदर जाता है तो मस्तिष्क में ब्रेन में पहुंचता है। हम लोगों की याददाश्त उससे बढ़ती है, मेमोरी पावर पोस्ट होता है, नींद अच्छी आती है। और जिन लोगों को खर्राटों की समस्या होती है तो उनको भी ये जो नासिका में घी डालने से बहुत लाभ होता है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उनके खर्राटे की प्रॉब्लम जो बंद हो गई है या कम हो गई है। तो हम लोगों ने ये प्रयोग करना चाहिए, और आप देखें कि आप लोगों को और किस तरह से आप लोग यूज़ करते हैं। और दूसरी एक बात कि जो गाय का घी रहता है वो हम लोगों को लगता है कि बहुत महंगा रहता है, क्यों इतना कॉस्टली रहता है, तो फिर हम लोग शुद्ध घी रहना तो हम लोग कौन सी भी ब्रांड का लेते हैं, लेकिन हर ब्रांड शुद्ध है, शुद्धता की गारंटी रहती नहीं है। और ये इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि गाय का जो दूध रहता है बहुत पतला रहता है। उसमें से जैसे हम लोग जनरली हाउसवाइफ जो रहती है वो घर में दूध के ऊपर से मलाई निकाल के उसे जमा करके और मक्खन बना के घी बनाती है, जबकि गाय के घी में ऐसा नहीं रहता, क्योंकि गाय का घी इतना पतला रहता है कि उसके ऊपर से मलाई इतनी थिक लेयर निकलेगी नहीं, और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल रहती है। मुझे इसके लिए पता है कि हम लोगों के यहाँ भी गाय का घी आता है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ से गाय का दूध या दही आता है तो उन लोगों के यहाँ पर जो लोग दूध लेते हैं तो वो लोग साफ़ ही बोल देते हैं कि हम लोगों को गर्म करके उसकी मलाई उतारने के बाद में देना, क्योंकि वो मलाई की स्मेल रहती है, वो फ्रिज में भी वो लोग रखते नहीं हैं। घी ले लेंगे लेकिन घर में मलाई रख के उसका कोई ये नहीं करते। तो जो गाय का जो दूध रहता है उसको दही जमाए जाते हैं, दही जमाते हैं वो लोग, और उसके बाद में उसको बिलोने से मथा जाता है। बहुत टाइम लगता है उनको मथने में, और मथने के बाद में जो मक्खन निकलता है उसको अच्छे से धो के उसका खट्टापन या जो भी उसका स्मेल वगैरह निकल गए, उसके बाद में उसको गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, और जब घी बनता है तो उसको यानी ये पूरी प्रक्रिया में घी का प्रमाण बहुत कम रहता है। तो इन लोगों को वो भी अगर उसके हिसाब से ही वो लोग उसका भाव लेंगे। तो इस वजह से हम लोगों को अगर शुद्ध गाय का शुद्ध देसी घी लेना है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आप लोगों को क्या जानकारी चाहिए और आयुर्वेद के बारे में। और जो लोग अच्छे से घी वगैरह खा रहे हैं और उनको तो फिर वेट जिनका ज़्यादा है तो घी मात्रा में खाएं। और डेली आप मैं आसन यही बताऊंगी कि अगर आप अच्छे से घी भी खा रहे हैं तो वेट का बहुत ध्यान रखें, वेट कंट्रोल करना है। हर रोज़ सूर्य नमस्कार कीजिए, 5 से 11 शुरू कीजिए, 5 शुरू किए, उसके बाद में हर दिन एक एक बढ़ाइए। हफ्ते भर आप लोग डेली 5 कीजिए, उसके बाद में एक एक दिन करके एक एक बढ़ाइए। 108 तक हम लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। वैसे इतना तो बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत कम ही लोग कर पाएंगे, लेकिन हर रोज़ 11, 21 या 51 इतने सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसके बाद में आप लोगों को भले घी खाए या कुछ भी खाए तो आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि सूर्य नमस्कार में जितने आसन रहते हैं उसमें सारी एक्सरसाइज आ जाती है, हर बॉडी को पूरा पूरा जो वर्कआउट मिलता है। तो वो यानी वहाँ पर जो वेट जमना, चर्बी का जमना पॉसिबल नहीं है। तो हर रोज़ आप सूर्य नमस्कार करें, फिर चाहे जितना भी खाए। मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप लोग डेली सूर्य नमस्कार करें, बहुत अच्छा है शरीर के लिए, और शरीर के सारे अंगों को उसका लाभ मिलता है, और पूरी एक्सरसाइज सारे अंगों को मिलती है।
हर जोड़ों को एक्सरसाइज होती है, तो फिर सारे आसन जो रहते हैं पूरे अच्छे से करने चाहिए। ठीक है, सुबह उठ के और सूर्य नमस्कार सूर्य के सामने यानी पूर्व दिशा में फेस रख कर ही करें, तो आप लोगों को ये वैसे भी लाभ देगा। यानी जो पूर्व जन्म के जो पाप रहते हैं वो कटते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सूर्य नमस्कार करने से पूर्व जन्म के पाप भी कटते हैं। मैंने बहुत यानी सूर्य नमस्कार इतने किए हैं, जैसे अगर आप लोगों की पूरी हेल्थ अच्छी है, जोड़ों का दर्द नहीं है, या बैक पेन, हैवी बैक पेन रहता है, लोअर बैक पेन रहता है, तो क्या कोई ऑपरेशन सर्जरी किए हो अपने, सीजेरियन है या कोई भी प्रकार की सर्जरी हो, तो फिर आप लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। आपको नहीं देखना है कि मुझसे इसमें कौन सा भी आसन है वो जम नहीं रहा है, तो फिर आप लोगों ने कैंसिल करके आप लोग थोड़े दिन जैसे आप लोगों को जब कंफर्टेबल हो तभी ये सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ज़रूर करें। और अब मुझे बताएं, आप भी घी का जो सेवन करते हैं तो शुद्ध घी यानी गाय का देसी घी का शुद्ध देसी घी का सेवन करते हैं, आप क्या लाभ ले रहे हैं। और नियमित खाएं, सीमित मात्रा में 20-25 ग्राम, और मेल्टेड फॉर्म में खाएं यानी पिघला हुआ, ज़रूर लाभ लें। और मुझे बताएं अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए आयुर्वेद के बारे में या योगा की किसी आसन के बारे में। थैंक यू।